नमस्कार दोस्तों, पौराणिक कथाएं पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा के उद्गम से जुड़ी है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे देवी गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई और क्यों उन्हें मोक्षदायिनी कहा जाता है। ये कहानी न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को भी गहराई से दर्शाती है। गंगा नदी को भारत में माँ का दर्जा प्राप्त है। ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि जीवनदायिनी और पाप मोचनी मानी जाती है। हमारी आज की कहानी गंगा अवतरण हमें बताती है कि ये पवित्र नदी पृथ्वी पर कैसे आई और इसके पीछे क्या दिव्य रहस्य है। ये कहानी प्राचीन काल के अयोध्या के राजा सगर से शुरू होती है। राजा सगर ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है और जहाँ तक वो घोड़ा बिना बाधा के जाता है वो क्षेत्र राजा का माना जाता है। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र को राजा सगर की बढ़ती शक्ति से ईर्ष्या हुई। इंद्र ने छल से अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश करते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने मुनि को तपस्या करते देखा और घोड़े को उनके पास पाया। सगर पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर समझकर उन पर हमला कर दिया। क्रोधित कपिल मुनि ने अपनी तपस्या भंग होने पर क्रोधित होकर अपने नेत्र खोले और उनकी दृष्टि पड़ते ही राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए तरसने लगी। राजा सगर के पौत्र अंशुमान और फिर उनके पुत्र दिलीप ने अपने पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या करने का निश्चय किया। भगीरथ ने वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की ताकि वे गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने की अनुमति दें। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर आने की अनुमति दे दी। लेकिन उन्होंने भगीरथ से कहा कि गंगा का वेग इतना प्रचंड होगा कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। ब्रह्मा जी ने भगीरथ को भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी ताकि वे गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण कर सके। भगीरथ ने फिर से घोर तपस्या की, इस बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का निश्चय किया। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई तो शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में समा लिया और उन्हें धीरे धीरे कई धाराओं में पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होने के बाद भगीरथ ने उनका अनुसरण किया और गंगा उनके पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची। गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उनकी आत्माएं स्वर्गलोक चली गईं। इसलिए गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है क्योंकि भगीरथ ने उन्हें पृथ्वी पर लाया था। गंगा अवतरण की ये कहानी हमें न केवल गंगा के पवित्र उद्गम के बारे में बताती है बल्कि ये दृढ़ संकल्प, त्याग और भक्ति के महत्व को भी दर्शाती है। गंगा नदी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है जो लाखों लोगों के लिए आस्था और जीवन का प्रतीक है। हमें उम्मीद है कि आपको गंगा अवतरण की ये कहानी पसंद आई होगी। पौराणिक कथाएं पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम एक नई पौराणिक कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।